हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच स्टडी करते हैं जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अलिट्रेशन, जिसकी हिंदी होती है अनुप्रास अलंकार। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अलिट्रेशन क्या होता है। अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ ए स्पीच साउंड in a sequence of nearby words. Alliteration is the repetition. Alliteration repetition होता है, इसमें repeat होता है of a speech sound in a sequence. इसका मतलब है alliteration में sound repeat होता है in a sequence means क्रम में of nearby words, पास के शब्दों में जो है शब्दों में sound repeat होता है, उसमें लिखा है इन ए सीक्वेंस क्रम में। और कौन सा साउंड रिपीट होता है, तो सबसे पहले अलिट्रेशन में क्या होता है, अलिट्रेशन में साउंड रिपीट होता है, ये ख्याल रखना है। दूसरा, यूजुअली द टर्म इज अप्लाइड टू ओनली टू कंसोनेंट्स। इसमें जो यूजुअली अक्सर जो है सामान्यतः द टर्म इज अप्लाइड, ये जो अलिट्रेशन टर्म है, शब्द है, इज अप्लाइड ओनली टू कंसोनेंट्स, सिर्फ ये कंसोनेंट साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें वावल साउंड को नहीं शामिल करते हैं। अगर कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है तभी अलिट्रेशन कहा जाएगा, और उसकी शर्त ये है एंड ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड इज मेड एम्फैटिक। और ये जो है साउंड को, रिकरेंट साउंड मीन्स जो बार बार साउंड घटित होता है, हैपन होता है, जो आता है वो साउंड, इज मेड एम्फैटिक, इसको एम्फैटिक बनाया जाता है। इट मीन्स साउंड को एम्फैटिक, जोरदार बनाने, असरदार बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट बिगिंस अ वर्ड, ये वर्ड की शुरुआत करता है, आर स्ट्रेस्ड सिलेबल, या स्ट्रेस्ड सिलेबल की शुरुआत करता है विद इन ए वर्ड, वर्ड में स्ट्रेस्ड सिलेबल की शुरुआत करता है, या वर्ड की शुरुआत इसी से होती है। इट मीन्स अलिट्रेशन में होता क्या है, सबसे पहले रेपिटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, किसकी, साउंड की होती है दोस्तों, लेटर की नहीं होती है। दूसरा, किस साउंड का होता है ये ख्याल रखना है, वो कंसोनेंट साउंड होना चाहिए, कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है। तीसरा ये है कि वो कंसोनेंट साउंड वर्ड के शुरुआत में आने चाहिए, इट बिगिंस अ वर्ड मीन्स वर्ड की शुरुआत इसी से होती है। कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होगा, जिसको रिपीटेशन जिसका होता है, वो वर्ड के शुरू में आना चाहिए। आर स्ट्रेस्ड सिलेबल विद इन अ वर्ड, या जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा वो सिलेबल जो वर्ड का होगा वो स्ट्रेस्ड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू होगा वो सिलेबल स्ट्रेस्ड होना चाहिए। तो थोड़ा इस बात पर जिक्र कर देते हैं कि स्ट्रेस्ड सिलेबल होता क्या है। Friends, syllable is the smallest unit of a word that contains one vowel sound. Syllable किसी शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है जो जिसमें एक वावल साउंड होता है। और स्ट्रेस्ड क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस्ड का मतलब जिसको बोलने में हमारा जो साउंड होता है वो लॉन्गर होता है, बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वॉन्डर, वंडर बोलना अगर हमको है तो वॉन्डर, इसको वॉन्डर, इसको जल्दी बोलते हैं, इसको देर तक बोलते हैं, तो इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है और ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। मान लीजिए अगर इसको छोड़ के दूसरा शब्द बोलते हैं, अगर बोलना है हमको हाउसेस, हाउसेस, तो हाउ बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, सस जल्दी बोलते हैं, तो जिसमें जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है, जिसको बोलने में कम समय लगता है ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। दोस्तों एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल क्या है। When to the sessions of sweet silent thought I summon up the remembrance I think past, I sight the lake of many a thing I thought, and with old oars new veil my dear times waste. एक चीज़ ख्याल रखना है दोस्तों, मैंने कहा कि साउंड रिपीट होता है, वो भी कंसोनेंट, वो भी बिगिनिंग में,
तो ये बिगिनिंग में एस का रिपीटेशन हुआ है, यहाँ TH आपको दिखाई दे रहा है, तो TH को हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे S हो। ये TH है मगर इसका साउंड जो होना चाहिए वो S की तरह से हमको प्रोनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि साउंड का रिपीटेशन लेटर का नहीं होता है। अलिट्रेशन में ये बात हमको ख्याल रखनी है। तो यहाँ S का रिपीटेशन TH इज प्रोनाउंस्ड लाइक S, इसको S जैसे प्रोनाउंस करना है। यहाँ भी S साइट शाई एंड ये थिंक में, और ये जो है ये शॉर्ट। तो इसमें S का रिपीटेशन, S साउंड का रिपीटेशन है, तो ये अलिट्रेशन होता है, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें विद में ओज वेल, ये वेस्ट, इसमें W रिपीट है, इसका रिपीटेशन है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार अलिट्रेशन हो गया। दोस्तों एक और एग्जाम्पल है, ये है सी bought a bit of butter to make the bread better। तो इसमें B का रिपीटेशन कई बार हुआ है, तो यहाँ भी दोस्तों अलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया है अनुप्रास